मोडालिटी को एक्सप्लोर करूं, और जिनके पास ऑलरेडी इनकम का सोर्स है तो लेट मी हैव अ सेकेंड इनकम का सोर्स, ऐसा उनके माइंड पे है। जिन लोगों को अपनी हेल्थ, अपने करियर, अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में मैं खुद से ही निकाल सकूं, ठीक है, मैं खुद ही अपने लिए डेली एडवाइस निकाल सकूं, तो उनके लिए ये कोर्स मैं लॉन्च कर रही हूँ। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, अर्पिता जी से लेके रोली, गौर जी, कीर्ति, पूजा, विक्रम, रोशनी, रितेश, वंदना, पूजा, इन बिटवीन आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे नॉट टू रिलेटेड योर पर्सनल लाइफ, आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सिर्फ हमने जो पढ़ा हुआ है उसको लेके होंगे। सो रितेश राव जी, दिस इज नॉट अ सेशन फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग, ओके। सो पर्सनल रीडिंग का ये सेशन नहीं है। जिन लोगों को टैरो के कोर्स में इंटरेस्ट है, जो इस टैरो की मोडालिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, कि ये काम कैसे करता है, ठीक है, हम कैसे अपनी मदद करें, तो प्लीज़ इन बिटवीन जो भी क्वेश्चंस आएंगे आई एम नॉट एबल टू टेक इट, बिकॉज ये हमारा टैरो का कोर्स और वेबिनार है, ये हमारा कोई पर्सनल सेशन नहीं है। ओके दीदी, पूजा को अच्छे से समझ में आ गया है। चलो लेट्स बिगिन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अर्पिता, थैंक यू प्रियंका, थैंक यू पूजा, थैंक यू वंदना फॉर ज्वाइनिंग। ओके, सो मेरी वॉइस आपको क्लियर हो रही होगी, आई होप आई एम क्लियर, तभी पूजा का मुझे रिप्लाई आया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। वेलकम ऑल इन द फ्री वेबिनार ऑफ द टैरो। माय नेम इज आचार्य अनुप्रिया। आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल ब्लेस योर सेल्फ में। तो बिगिन करने से पहले मुझे आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं बीच बीच में पूछते रहूँगी, ओके। सो एक्टिव पार्टिसिपेशंस आर मोस्ट वेलकम। तो अभी मुझे ये सेशन को बिगिन करने से पहले ये जानना है, यू वांट हिंदी में सेशन चाहिए आपको या इंग्लिश में सेशन चाहिए, आप या मिक्स हो कि मैं मिक्स लैंग्वेज में बात करूँ, तो मुझे बता दीजिए। जिसका देखते हैं मेजॉरिटीज क्या बोल रही है। कल्याणी, यू वांट मी टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश और यू वांट मी टू कम्युनिकेट इन हिंदी। देखते कल्याणी, पूजा, प्रियंका क्या बोल रहे हैं, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। चलो, पूजा ने बोला है हिंदी, ओके, हिंदी। विक्रम जी की तरफ से भी आया हुआ है हिंदी, तो चलिए हिंदी में ही हम अपना हिंदी। सो वी हैव हिंदी के बहुत सारे प्लस। बाकी मैंने इंग्लिश में तो लिखा हुआ है, जिनको मेरा हिंदी में कन्वर्सेशन समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो लोग समझ सकते हैं, वहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है पीपीटी पे, तो सारे लोग इंग्लिश में ही हैं। बीच में अगर कोई इंग्लिश का आ गया सो आई ट्राई टू कि मैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूँ, ठीक है। तो टैरो है क्या एक्चुअली, व्हाट इज टैरो, व्हाट इज टैरो रीडिंग, ये है क्या, ठीक है। टैरो है क्या, टैरो की अगर हम बात करेंगे तो देखो, ये टैरो जिसे हम टैरट भी कहते हैं, इसका मीनिंग होता है रॉयल वे ऑफ लिविंग, ठीक है। ऐसा गाइडेंस टूल है हमारे पास में, ये इतनी इंपॉर्टेंट गाइडेंस टूल है जो हमारी जिंदगी की हर प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। डिविनेशन टूल है ये। व्हाट इज टैरो रीडिंग, अब ये टैरो रीडिंग क्या है, अगर लेमैन की टर्म में आप किसी के पास जाते हैं, आप मेरे पास भी आ रहे हैं, तो आप कहेंगे कि मैम मुझे टैरो रीडिंग करवानी है, तो उसको लेमैन के लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, एक तरह से फॉर्च्यून टेलिंग, हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, ठीक है। टैरो कार्ड्स रीडर आपको आपका पास्ट बता देता है, आप इंप्रेस हो जाते हैं कि यस मेरे पास्ट के बारे में सही बोल रहा है तो मेरे भविष्य के बारे में भी सही बोलेगा। सो एक लेमैन की लैंग्वेज में हम क्या समझते हैं कि टैरो इज अ टूल जहां पे हम क्या करेंगे, फॉर्च्यून टेलिंग करेंगे। एनी ऑफ योर क्वेश्चंस आर आंसर्ड बाय रीडर, ठीक है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो, तो आपके हर क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकती हूँ थ्रू दिस टैरो डेक। ये जो आपका 78 कार्ड्स हैं, ये टैरो डेक है हमारा, ठीक है। तो आप कि क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दे रहे हैं, कैसे हम इन टैरो कार्ड से कनेक्ट हो रहे हैं, वो सारी विधाओं के बारे में हम जानेंगे। तो रीडर्स विल कंसल्ट कार्ड फॉर एडवाइस, ओके, ये चीज हमें क्लियर हो गई।
उसकी माइंड में क्या चल रहा होता है, उसकी प्रेजेंट सिचुएशंस को लेके प्रॉब्लम, कहीं पे वो फंसा हुआ रहता है अपने लव, अपने हेल्थ इश्यूज को लेके। सो टैरो रीडिंग इज कंप्लीटली क्या है, इंट्यूशन पे बेस्ड है। इंटरप्रिटेशंस क्या हो रहे हैं टैरो रीडिंग में, आपकी पास्ट, आपकी करंट लाइफ यानी कि आपकी प्रेजेंट लाइफ और आपके फ्यूचर को लेके बहुत सारी प्रेडिक्शंस की जा रही हैं। ठीक है, तो ये टैरो रीडिंग्स जनरल लैंग्वेज में आप इतना समझिए इज अ वे ऑफ द फॉर्च्यून टेलिंग। फॉर्च्यून में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारी चीजें आपको आपके इवेंट्स जीवन में क्या क्या हुए हैं इसके थ्रू मिल जाएंगे। पास्ट में कोई ब्रेकअप हुआ है, प्रेजेंट में अभी सिनारियो नो कांटेक्ट में चल रही है, फ्यूचर में उसका क्या रिजल्ट आने वाला है। पास्ट में हेल्थ की कंडीशन ये थी, प्रेजेंट में ये, फ्यूचर में ऐसे होने वाली है। और आप सभी लोगों को क्या लगता है कि ये टैरो काम कैसे करता है? मैंने भी अपनी एक एक्सपीरियंस ही आपके साथ में मैं शेयर करती हूँ ना। जब मैंने भी टैरो की मोडालिटीज को करा था, पूरा बैकग्राउंड एस्ट्रोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी का, साइंटिफिक बैकग्राउंड, तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि टैरो कार्ड्स एक्चुअली में काम कैसे कर रहे हैं, ये एनर्जीज काम कैसे करती हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है जब हम इसकी प्रोसेस में जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये एनर्जीज, ये टैरो कार्ड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि इसके पास आपके जीवन के सारे क्वेश्चंस का आंसर है। यकीन मानिए, आपके जीवन का क्वेश्चन का आंसर आपके सबकॉन्शियस माइंड से है। इसको हमने क्या कहा कि ये टूल है। टूल क्या है? फॉर्च्यून टेलिंग का टूल है। ठीक है, जो आपके फॉर्च्यून के बारे में बहुत सारी चीजें बता दे रहा है। जैसे टूल की हेल्प से क्या होता है, हम अपने काम को आसान बना देते हैं, तो वैसे ही इस टूल के थ्रू हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगा था कि ये काम कैसे करते हैं, बट रियली में ये मिरेकल के रूप में काम करते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होते हैं और आपके सबकॉन्शियस माइंड हायर पावर से कनेक्ट होके आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास में इस सुपर कंप्यूटर, आपका सबकॉन्शियस माइंड सुपर कंप्यूटर के पास में आपके पास्ट जन्मा का पूरा रिकॉर्ड है। जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं किसी व्यक्ति का, तो वो सारा रिकॉर्ड्स उसके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, वो सारी मेमोरीज रहती है। ठीक है, ये आपका ऐसा हिडन फाइल है जिसको आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, इसकी पावर को। ठीक है, तो उसकी पावर को एक्सप्लोर हम कैसे करते हैं? टूल्स की मदद से। वो टैरो कार्ड्स हो गए, आपका पेंडुलम डाउजिंग का ये टूल हो गया। ठीक है, तो इनके थ्रू हम क्या करते हैं, इस सबकॉन्शियस माइंड की पावर को इन्वोक करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड से ही हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स आ रहे हैं। सो टूल आप कोई भी लो, ठीक है, आप टैरो कार्ड्स ले लो, आप डाउजर से कर लो, आप कुछ लोगों को देखा होगा कौड़ियों से करते हैं। अगर आप कुछ ऐसे एरियाज में चले जाओ जहां पे वो लोग चावल देख के बताते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे टूल्स आ गए हैं बताने के लिए, रूम्स रीडिंग होती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, सांप सीढ़ी का भी गेम है। तो टैरो भी आपको वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देता है आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होके। और मुझे मिले हुए हैं, आप लोगों को भी मिले हुए हैं अगर आपने टैरो रीडिंग्स कराई हुई है। तो इस तरीके से हमारा टैरो काम कर रहा है और इसकी प्रेडिक्शंस 100% एक्यूरेट आती है। अब आप कहोगे कि क्या इसकी प्रेडिक्शन एक्यूरेट है? बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। सामने जो टैरो रीडिंग कर रहा है वो रीडर इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो हर कार्ड्स के मीनिंग को समझे और आपकी एनर्जी से प्रॉपरली कनेक्ट हो सके। अब हम बात करेंगे कि टैरो काम कैसे कर रहा है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो, मैं क्या करती हूँ, कार्ड को टैप करती हूँ, सफल करती हूँ आपके नाम के साथ में, आपकी एनर्जी से कनेक्ट होती हूँ, फिर कार्ड का स्प्रेड लगाते हैं, लेआउट लगाते हैं और फिर आपके लिए कार्ड ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस एक साइंटिफिक प्रोसेस है, स्ट्रक्चर ऑफ टैरो रीडिंग। तो स्ट्रक्चर ऑफ टैरो रीडिंग भी आप पढ़ेंगे अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ टैरो रीडिंग है। फिर उस कार्ड को
हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। अब बात करते हैं आपके अगले पड़ाव की तरफ पे हम जाते हैं कि टैरो रीडिंग्स में सबसे इम्पॉर्टेंट डेक कौन सा है। बहुत सारे कार्ड मार्केट में आ गए हैं, मुझे कौन से कार्ड से रीडिंग करनी चाहिए। बहुत से कार्ड हैं, एंजल कार्ड्स भी हैं, देखो जैसे देखोगे ये सारे हमारे एंजल कार्ड्स हैं। हमारे पास में ऑरेकल्स कार्ड्स भी रहते हैं, ठीक है। अभी वो डेक मेरे पास नहीं है। आपकी हिडन फीलिंग्स के लिए भी डेक आ गए हैं, टाइमिंग की प्रेडिक्शंस के लिए भी बहुत सारे डेक आ गए हैं, ठीक है। बट आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि मोनोलॉजी का डेक यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके के लव के लिए उनके कार्ड्स हैं, लव एंड रिलेशनशिप के कार्ड्स आ गए हैं। कार्मिक अकाउंट को सेटल करने के लिए आपके पास में आकाशिक टैरो के कार्ड्स रहते हैं। बहुत सारे कार्ड से रीडिंग की जाती है, बट हमारा जो बेस स्टार्ट होगा इस कोर्स में वो होगा हमारे किस डेक से, जो आपको दिख रहे हैं, राइडर एंड वेट। हमारे इस राइडर एंड वेट डेक को हम पढ़ेंगे बिकॉज ये आपके टैरो की ग्रामर है। और इंडिया में ही नहीं, आप देखोगे फॉरेन में भी जिन भी लोगों ने अपनी शुरुआत करी थी वो राइडर वेट से की थी, बिकॉज दिस इज अ वेरी 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 पावरफुल सिंबल्स इसमें हैं और बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक ये डेक है हमारा। अब हम राइडर वेट डेक पे आ जाते हैं और राइडर वेट के बारे में अब जानते हैं कि इस राइडर वेट के डेक में कितने कार्ड्स रहते हैं, ठीक है। कितने कार्ड्स हमारे इस राइडर वेट के डेक में हैं, तो हमारे कितने कार्ड्स रहते हैं, टोटल 78 कार्ड्स रहते हैं। हमेशा याद रखेंगे 78 कार्ड्स रहते हैं। 78 कार्ड से एक कार्ड ज्यादा एक्स्ट्रा रहता है राइडर वेट डेक में, नहीं, कोई भी कार्ड एक्स्ट्रा नहीं है इस पे। हमारे राइडर वेट डेक में इतने ही कार्ड रहते हैं, इनसे ज़्यादा कोई कार्ड नहीं है। अब इन 78 कार्ड में से कुछ हमारे क्या रहते हैं, मेजर आर्काना, और कुछ कार्ड्स रहते हैं माइनर आर्काना के। तो ये 78 कार्ड्स को भी हमने फर्दर डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया, इस तरीके से डिवाइड किया। हमने कहा 78 कार्ड में से कुछ कार्ड हमारे मेजर आर्काना के हैं और कुछ कार्ड हमारे माइनर आर्काना के हैं। सो 0 to 21 इन कार्ड्स में से मैंने डिवाइड कर दिया। मैंने कहा ये 21 मेरे मेजर आर्काना को दिखाएंगे और ये 56 कार्ड्स मेरे माइनर आर्काना को दिखाएंगे, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मेजर में तो मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, मैंने मेजर को साइड में रख दिया। अब मैंने कहा कि मैं 56 कार्ड्स को अपने हाथ में लेती हूँ और इसमें से मैंने कहा ये मेरे 40 कार्ड्स हैं जो किसको दिखाएंगे, सूट्स को दिखाएंगे, ठीक है। 4 टाइप ऑफ सूट्स रहते हैं, उनको दिखाएंगे। वो क्या है हम आगे जानेंगे, ठीक है। और ये 16 मेरे क्या हैं, कोड कार्ड्स हैं, ठीक। अगेन हम इस चीज को रिपीट करेंगे। हमारे मेजर आर्काना में 78 कार्ड्स के डेक राइडर वेट, उसमें से मेजर आर्काना के कितने कार्ड 0 to 21 मैंने साइड कर दिए, इसमें मुझे कुछ नहीं करना। अब मैंने माइनर आर्काना के कार्ड्स को इकट्ठा किया। 56 कार्ड्स हैं मेरे माइनर आर्काना के, ठीक है। 56 में से मेरे 40 क्या कार्ड्स हैं, 40 सूट्स मेरे क्या हैं, माइनर आर्काना के हैं। अब ये 40 सूट्स क्या है वो बताएंगे। अभी 4 सूट्स होते हैं उसके 40 कार्ड्स होते हैं, हमारे 4 सूट्स होते हैं उसके 40 कार्ड्स होते हैं, और बाकी के कार्ड्स किसके रहते हैं, 16 कोड कार्ड्स रहते हैं। तो चलिए, जिस डेक की हमने बात की थी वो कुछ इस तरीके से आपको मार्केट में अवेलेबल होगा, ठीक है। इसका फुल नेम क्या है, राइडर वेट डेक। आपको अमेज़न में ये डेक मिल जाएगा। बहुत सारे टैरो कार्ड्स रीडर्स इसी ऑथेंटिक डेक को यूज कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा नहीं कि इंडिया में ही, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये डेक यूज हो रहा है। शुरुआत आप इससे करो, फिर उसके बाद आप कितने ही डेक इकट्ठा कर लो। जैसे मेरे पास अभी आज के डेट में क्लोज टू 15 to 20 डेक्स हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से डेक इकट्ठा बाद में करो, जो भी डेक्स आपके जिसके डेक के साथ में आप कंफर्टेबल हो। बट जर्नी आपकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है,
राइडर वेट डेक से स्टार्ट हो रही है। कितने कार्ड्स आपको मिलेंगे इसमें? 78 कार्ड्स। ऐसा कभी नहीं होगा कि पूजा को 79 कार्ड्स मिल जाएं, प्रियंका को कुछ और डेक मिल जाए। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ आपको। अब आगे बढ़ते हैं। ये कार्ड्स हैं हमारे मेजर आर्काना के कार्ड्स। ये सारे कार्ड्स हमारे क्या हैं? मेजर आर्काना के कार्ड्स। हर मेजर आर्काना के कार्ड्स पे एक नंबर लिखा हुआ होगा। हर मेजर आर्काना के कार्ड्स में एक नंबर लिखा होगा। कौन से मेजर आर्काना? ये चीज हमेशा दिमाग में याद रखना। 0 to 21 कार्ड्स की हम बात कर रहे हैं। तो इस राइडर वेट डेक के कार्ड्स में नंबर लिखा होगा। किस में नंबर लिखा होगा? हमारे मेजर आर्काना के कार्ड्स में नंबर्स आपको इजीली मिल जाएगा। देखो अभी इस को देखोगे क्लियरली, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आपको इसमें नंबर्स लिखा हुआ दिखेगा 0 to 21। तो हमने क्या कहा है? ये द फूल का कार्ड हमारा नंबर 0 को दिखाएगा और द वर्ड का कार्ड हमारा किसको दिखाएगा? हमारे नंबर 21 को दिखाएगा। तो 0 to 21 कार्ड्स हमारे मेजर आर्काना के हो गए। द फूल, द मजिशियन, द हाई प्रेस्टेस, द एम्प्रेस, स्ट्रेंथ, हर्मिट का कार्ड, फिर हमारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हमारी जस्टिस, हमारा फिर एम्परर, हमारा हीरोफेंट, हमारा द लवर्स। आप देख रहे होगे कि क्या पिक्चर चल रही है, ये कैसे कार्ड्स हैं, कैसे ये हमारा भविष्य बता दे रहे हैं। ये सारी चीजें हम डिकोड करेंगे अपनी क्लास में। द चैरियट, द हैंग्ड मैन, डेथ, टेम्परेंस, डेविल, टावर, द स्टार, द मून, द सन, जजमेंट और हमारा द वर्ड का कार्ड। ठीक है, ये सारे कार्ड्स हमारे मेजर आर्काना में आते हैं और हर कार्ड्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं हमारे माइनर आर्काना में क्या आता है। माइनर आर्काना को जब हमने डिवाइड किया था ना, 4 सूट्स में हमने डिवाइड किया था। आई एम हाईलाइटिंग इट। देखो 4 सूट्स में हमने डिवाइड किया था। ये 4 सूट्स क्या हैं आपको पता है? ये हैं हमारे कप, हमारे कप्स दिख रहे हैं यहाँ पे, सबको कप्स दिख रहे हैं। देखो सारे कार्ड्स के पास में कप्स दिखाई दे रहे हैं हमें। उसके बाद हमारे पास में क्या है? हमारे पहला सूट किसका हो गया? कप का हो गया। दूसरा क्या हो गया? हमारा वॉन्ड्स हो गया। वॉन्ड्स को लेमैन की भाषा में बोले तो डंडा, स्टिक। मार खाई होगी ना बचपन में मम्मी पापा के हाथ से, मैंने तो बहुत खाई है, आप लोगों का पता नहीं। ठीक है, तो ये सारे वॉन्ड्स हो गए हमारे। और फिर हमारे पेंटिकल्स, पेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, कॉइन्स दिखाई दे रहा है, कॉइन्स टाइप के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कॉइन्स, ये सारे हमारे क्या हैं? पेंटिकल्स हैं। तो अभी हमारे पहला कौन सा सूट पढ़ा था? कप्स का पढ़ा था। दूसरा हमारा वॉन्ड्स है और तीसरा हमारा पेंटिकल्स है। अब आगे बढ़ जाएंगे तो हमारा 4th नंबर का, पूजा कह रही होगी कि 4th नंबर क्या है, तो 4th नंबर क्या है? हमारा स्वॉर्ड्स, हमारी तलवार। ठीक है, तो आप देखो ये सारे कार्ड्स ने क्या करके रखा हुआ है? तलवार पकड़ी हुई है। ठीक है, सबके पास में क्या है? तलवारें हैं। अब ये कैसे भविष्य बता रही है हमारा? ये भी बड़ी मिस्ट्री है, से भी हम अपनी क्लास में करेंगे। बट यहाँ पे अभी कुछ वॉलेंटियर मैं लूंगी जो आप लोगों की ही प्रोडक्शंस करके बताएंगे कि डेफिनेटली ये चीज़ काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्टिव, अच्छा कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है, किसी का भविष्य प्रिडिक्ट करना चाहता है इसी क्लास के ड्यूरेशन में? यस, नो? विक्रम जी, कल्याणी जी, भारती, जूही, वंदना, रितेश, पूजा, प्रियंका, अर्पिता, एनी वॉलेंटियर? जैसे आप मुझे भी आंसर नहीं दे रहे हो ना, मैं 9 o'clock पे जब लाइव आऊंगी ना, आई विल नॉट गिव अ आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। ठीक है, हम भी वही करेंगे ना, कर्मास व्हाट गोज अराउंड कम अराउंड। जो का पार्ट्स, मेरी आवाज आ रही है तो बताओ आप लोग कौन पार्टिसिपेट करेगा इस गेम में, कि किसी की प्रोडक्शंस आप
करने के लिए इंटरेस्टेड हो, कर पाओगे सही या नहीं, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, हम वो बाद में बात करेंगे। चलो, किसी में भी हिम्मत नहीं आ रही है कि हम प्रेडिक्शंस कर लें। मंजीत जी कह रहे हैं, मंजीत, यस मैम, चलो मंजीत को ही मैं बोलूंगी करने के लिए, बाकी तो लोग डर गए। मंजीत सामने आए हुए हैं तो यही करेंगे प्रेडिक्शंस। चलिए अब बात करते हैं। हमने कहा था कि हमारे कितने सूट्स होते हैं, हमारे 4 सूट्स होते हैं। तो 4 सूट्स का नाम हमें कौन बताएंगे? ध्यान से सुनने वाले, पूजा, यस दीदी, ओके, विक्रम जी, चलिए विक्रम जी आप बताइए, हमारे 4 सूट्स के नाम बताइए। पूजा, विक्रम जी एंड मंजीत, जल्दी से मुझे 4 सूट्स के नाम बताओ। 78 कार्ड्स होते हैं। 78 कार्ड्स में से हमने कहा है हमारे मेजर आर्काना के कितने कार्ड होते हैं? 21, 4 होते हैं। वेरी गुड मंजीत जी, 4 सूट्स होते हैं। 4 सूट्स में से पहला सूट्स हमारा क्या है? आई एम टाइपिंग हियर, कप्स, ठीक है। अभी किसी को याद आ रहा तो जल्दी से बताओ। फिर क्या है हमारा? पेंटिकल्स। फिर हमारे क्या है? वॉन्ड्स। फिर हमारा क्या बच जाता है? सॉर्ड्स, ठीक है। तो कप्स, पेंटिकल्स, वॉन्ड्स एंड सॉर्ड्स, ये हमारे क्या हैं? वेरी गुड विक्रम जी, आपने अच्छा अटेम्प्ट किया, ठीक है। तो कप्स हमारे हो गए। हम इसको कप नहीं बोलेंगे, कप्स बोलेंगे, बिकॉज एक कप नहीं है हमारे पास। कप्स के भी कितने कार्ड हैं अभी काउंट करेंगे, जल्दी से काउंट करते हैं। तो यहां पे देखो कि हमारे पास में मेजर आर्काना कार्ड्स 21 है, 0 to 21। हमने कहा माइनर आर्काना कार्ड्स में हमारे पास में कप्स के कार्ड हैं। 1, दिस इज एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये 10 कार्ड्स ही होते हैं, ठीक है। और ये बाकी के जो 4 कार्ड्स हैं, ईच सूट्स, हर सूट्स जो हमने बोला था उसके पास में 10 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो हमने अभी यहां पे क्या कहा है? 4 सूट्स हैं हमारे। 4 सूट्स कौन कौन से हैं? कप्स, ठीक है, पेंटाकल्स, हमारे सॉर्ड्स, और उसके बाद में हमारा क्या था? कौन बताएगा? वॉन्ड्स। और इन सबके कितने कार्ड्स हैं? 10 कार्ड्स होते हैं। इन सबके कितने कार्ड्स होते हैं? 10 कार्ड्स होते हैं। ईच है वो 10 कार्ड्स। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो गया? 40 हो गया, ठीक है। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, मुझे तो मल्टीप्लाई का साइन भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। 4 मैं यहाँ पे इस तरीके से 10 कर देती हूँ। 4 मल्टीप्लाई बाई 10 आपका 40 हो गया। 16 कार्ड्स हमारे क्या होते हैं? कोड कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 16 कोड कार्ड्स। अभी कोड कार्ड्स क्या हैं? हर कोड कार्ड्स आपको माइनर आर्काना के कार्ड्स के हर सूट्स के साथ में मिलेगा। देखो यहां से एस ऑफ कप से लेके 10 ऑफ कप्स तक, 10 कार्ड्स किसके? कप्स के, ठीक है। यहां तक, यहां से लेके ये जहां बच्चे खेल रहे हैं ना, ये वाले कार्ड्स तक किसके हो गए? कप्स के हो गए। ये जो 1, 2, 3, 4 है ना, ये क्या है? आपके कोड कार्ड्स हैं। हर सूट्स के साथ में 4 कोड कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि हमें यहाँ पे मिल गए, अब हमें वॉन्ड्स में भी मिल जाएंगे 1, 2, 3, 4 कोड कार्ड्स। अब हमें पेंटिकल्स में भी 4 कोड कार्ड्स मिल जाएंगे एंड हमें सॉर्ड्स में भी 4 कोड कार्ड्स मिल जाएंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है। हमें सारे कार्ड्स मिल गए, ठीक है। अब इस तरीके से देखो, वॉन्ड्स के कार्ड्स हमारे इसमें कोड कार्ड्स कौन से हैं? 4 कोड कार्ड्स हैं वॉन्ड्स में। इसको हम क्या बोलते हैं? पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो इनके सिंबल्स भी वैसे ही बनाए गए हैं। नाइट क्या है हमारा?
एक 18 एंड अबव एज का बच्चा। पेज क्या है हमारा, एक इनोसेंट चाइल्ड। क्वीन हमारा किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, अब इन एलिमेंट्स के बारे में हम जानेंगे नहीं, बट हमारे जो वॉन्ड्स के कार्ड में कोड कार्ड्स आते हैं वो हमारी पर्सनालिटी को बताते हैं। जैसे पेज ऑफ वॉन्ड्स कैसी पर्सनालिटीज है, देखने से हमें पता लग रहा है ना, एक छोटा सा इनोसेंट सा बच्चा, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है चीज़ों को लेके, किसी चीज़ पे फोकस से देख रहा है, एक्शन वाली एनर्जीज आ रही हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एकदम राजा के सेनापति जैसा। ठीक है, फिर हमारी रानी भी है, फिर हमारा राजा भी है। तो ये सारे हमारे कौन से कार्ड्स आ रहे हैं, हमारे कोड कार्ड्स आ रहे हैं। तो कोड कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल कोड कार्ड्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं कोड कार्ड्स में। अब देखो वॉन्ड्स के सारे कार्ड्स किसको दिखाते हैं, एक्शन को दिखाते हैं। अगर कोई आपके पास में आता है और ये कहता है कि क्या मेरी जॉब लग जाएगी, ठीक है, क्या मेरा ये काम बनेगा, ठीक है, तो और आपका आ जाता पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो आप क्या बोलोगे, काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम कैसे कार्ड्स को प्रिडिक्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। हम कार्ड्स को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, कार्ड्स के कलर, कार्ड पे जो सिंबल्स बने हुए हैं, ठीक है, कार्ड्स में जो नंबर्स लिखा हुआ है, कार्ड्स के जो एलिमेंट्स हैं। तो ये वॉन्ड्स के जो भी कार्ड्स हैं वो हमारे सारे ही कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं जब भी वर्क रिलेटेड टास्क की बात की जा रही है, जब हम काम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब कोई आता है और कहता है जहाँ पे इमोशंस की बात हो रही है, प्यार की बात हो रही है, लव की बात हो रही है, वाटर एलिमेंट्स, लविंग, इंट्यूटिव, ये सारी चीज़ों की बात हो रही है, प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं, इमोशनल चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इमोशंस के लिए कप्स की एनर्जी, वाटर की एनर्जी बहुत अच्छी रहती है। तो ये सारे हमारे किसके कोड कार्ड्स हैं, हमारे कप्स के कोड कार्ड्स हैं, जिसका एलिमेंट क्या है, वाटर है। और वाटर की क्वालिटीज ये हैं। अगर सपोज मुझे पूजा ने पूछा मेरे फ्यूचर हस्बैंड की क्वालिटी बता दीजिए, ठीक है, तो मेरे पास क्या आया है, कौन सा कार्ड आ गया, एग्जाम्पल के लिए मेरे पास पेज ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, तो मैं क्या बोलूंगी, वाटर की, यानी कि वाटर लाइक क्वालिटीज एग्जाम्पल के लिए लविंग होगा, बहुत ज़्यादा पूजा इंट्यूटिव होगा, हैप्पी होगा, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लेता होगा, फ्रेंडली नेचर का होगा और इमोशनली कनेक्टेड होगा आपसे। ठीक है, अगर वहीं पे मुझे यहाँ पे विक्रम जी ने पूछा कि मेरा पार्टनर कैसा होगा एग्जाम्पल के लिए, और मेरे पास आ जाता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तब मैं क्या बोलूँगी, आपकी वाइफ जॉब करती होगी, इंडिपेंडेंट होगी, बहुत ज़्यादा पैशनेट होगी किसी चीज़ को लेके, अपना खुद का वजूद बनाना चाहती होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होगी, इंस्पिरेशनल होगी, क्रिएटिव होगी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम बेसिक अभी हमने प्रोडक्शंस करी हैं, बहुत बेसिक हम बात कर रहे हैं। अभी तो हमने पेज कौन सी एज ग्रुप को दिखाता है, अभी मैं उनकी एज ग्रुप भी बता सकते हो। अभी मैं ये भी बता सकती हूँ कि उसके नाम का पहला अक्षर किससे स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके नाम, उसकी पर्सनालिटी ये होगी, उसके नेम का फर्स्ट लेटर ये होगा, ये भी आप बता सकते हो। तो किसी की भी पर्सनालिटी आराम से आप निकाल लो। सॉर्ट्स कैसे हैं देखो, इसके कोड कार्ड्स कैसे हैं। कोड कार्ड बेसिकली पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। एरी एलिमेंट को ये दिखाता है, एयर यानी कि हवा के तत्व को दिखाता है। एयर एलिमेंट की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो ये कार्ड भी हमारे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, सिंबल्स, कलर्स, हर चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं।
अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर आपको कोई पूछे कि बताओ पार्टनर कैसा होगा, यहीं पे पेज ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, तो क्या क्वालिटीज बताओगे? चलो मुझे ये जानना है कि आपको ये अभी तक समझ में आया जो मैंने बताया। अगर कोई आपसे पूछे कि पेज के बारे में बताओ, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया है एज अ पार्टनर पर्सनालिटी, तो कौन सी पर्सनालिटीज को बताओगे? ठीक है, कैसी पर्सनालिटी बताओगे? विक्रम जी, संजय जी कैसे हैं आप? एक दिन मैंने आपका कमेंट देखा था, मैंने आपको रेमेडीज दी थी, शादी हो गई आपकी? मुझे बता दो, आई विल बी मोर हैप्पियर देन यू, कि अगर सब कुछ अच्छे से हो गया तो आपका। चलिए, डिम्पल, मंजीत आपने वॉलेंट्री किया था, डिम्पल आपने किया था। मुझे बताओ, अगर मुझे कोई पूछे कि पार्टनर की पर्सनालिटी बताओ, आप ही को कोई पूछे और आपके पास में पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया, तो क्या बताओगे आप उसको? कौन सी क्वालिटीज बताओगे? कुछ कॉमन क्वालिटीज एरी एलिमेंट्स की होती हैं, तो वो एरी एलिमेंट्स की कॉमन क्वालिटीज क्या बताओगे आप उसकी, जो आपके उसमें लिखी हुई है? अभी फिलहाल के लिए मैंने सिर्फ 3 या 4 क्वालिटीज बताई हुई हैं आपको। अब ये हर कार्ड्स की कॉमन क्वालिटीज हैं, यानी कि थॉटफुल होगा आपका पार्टनर डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने वाला होगा, बातों को इधर उधर घुमा के बात नहीं करेगा। सो हम कहते हैं ना, बड़ा बोल्ड है यार, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है यार, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, बंदी है, ऐसे हम बोलते हैं ना। कम्युनिकेशन उसका काफी ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, टू द पॉइंट कम्युनिकेट करेगा, बहुत ज्यादा दिल से काम नहीं करेगा, लॉजिकल होगा। ठीक है, लॉजिकल बंदा होगा वो, लॉजिक फैक्ट प्रैक्टिकल बंदा होगा वो, कम्युनिकेशन का धनी होगा वो। तो ये पर्सनालिटीज आप बता दोगे। आपने क्या करना है, आपने विक्रम जी के पास आए, उन्होंने सफल किया और वहां से मुझे स्प्रेड लगाया, लेआउट किया, एक स्ट्रक्चर जो मैं आपको बताऊंगी, कार्ड निकाला और कार्ड आ गया आपका। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड्स का तो उन्होंने ये पर्सनालिटी बता दी है, दीज आर द कॉमन क्वालिटीज। अभी हम इन डेप्थ नहीं पढ़ रहे हैं, बट हम एक छोटा सा कहते हैं ना, मोटा मोटा बहुत बारीकी से पढ़ रहे हैं। अभी तो बहुत कुछ बता सकते हो उसके पर्सनालिटी के ऊपर, उसको आधा घंटा बैठा के काउंसिल कर सकते हो कि आपका होने वाला पार्टनर इस ऐसा 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 होगा, वो इस तरीके से आपको मिलेगा और इस तरीके से, मतलब उसका नाम का फर्स्ट इनिशियल होगा। बिना किसी डिटेल के हम भविष्य में झांक के देख ले रहे हैं इन कार्ड्स की मदद से। ठीक है, ये देखो, हमारे पेंटिकल्स के भी 4 सूट्स होते हैं। हमने क्या कहा, हमारे 4 सूट्स बॉन्ड्स, हमारे 4 जो हमारे बॉन्ड्स थे उनके सूट्स में से कोड कार्ड्स हमारे क्या हैं, 4 कोड कार्ड्स क्या हैं हमारे बॉन्ड्स के, पेज ऑफ बॉन्ड्स, नाइट ऑफ बॉन्ड्स, क्वीन ऑफ बॉन्ड्स एंड किंग ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स भी मिल गया हमें, कप्स में भी मिल गया, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। हमें पेंटिकल्स में भी मिल गया, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब पेंटिकल्स की जो पर्सनालिटीज है वो कैसी है, अर्थ एलिमेंट को दिखा रहे हैं, अर्थ को दिखा रहे हैं। ये लोग रिच होंगे, पैसा कम, अगर रिच नहीं है तो पैसा कमाने का ब्रेन रखते हैं, प्रैक्टिकल हैं, ग्राउंडेड है, पेशेंस इनमें काफी ज्यादा रहेगा, रिलायबल हैं ये लोग, स्किलफुल हैं ये लोग। ठीक है, पैसा बनाना जानते हैं ये लोग। समझ में आ रहा है आपको ये सारी चीजें इस तरीके से? ठीक है, तो ये सारे कार्ड्स आपके इन चीजों को दिखा रहे हैं। कोड कार्ड से आप किसी की भी पर्सनालिटी को डिकोड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और कार्ड्स की बात करते हैं। जैसे हमने कहा था, माइनर आर्काना में हमारे कितने कार्ड्स होते हैं, फिर से हम उस स्लाइड्स पे जाएंगे, 56 कार्ड्स होते हैं। 40 कार्ड्स में हमारे 4 सूट्स के 40 कार्ड्स होते हैं, 10 कार्ड्स कप्स के, 10 कार्ड्स पेंटिकल्स के, 10 कार्ड हमारे सॉर्ड्स के और 10 कार्ड्स हमारे वॉन्ड्स के, और 16 हमारे कोड कार्ड्स होते हैं जिनको हम अभी देख चुके हैं। वॉन्ड्स के कोड कार्ड्स, हमारे कप्स के कोड कार्ड्स, हमारे सॉर्ड्स के कोड कार्ड्स एंड हमारे पेंटिकल्स के कोड कार्ड्स। अब मुझे ये बताओ कि
टैरो कार्ड से क्या क्या चीजें पता लग सकती हैं? ठीक है, टैरो कार्ड से हमें क्या क्या चीजें पता लग सकती हैं? वंदना, यहाँ पे जो 113 लोग देख रहे हैं एंड वेरी फ्यू आर प्रिडिक्टिंग। ठीक है, वंदना मुझे बताइए कि आप क्या क्या चीजें सोचते हो कि टैरो कार्ड से पता चल जाता है? डिम्पल जी, शशि जी करेक्ट आंसर, वेरी गुड। डिम्पल, शशि जी, मंजीत, आप मुझे बताओ कि टैरो कार्ड से आप क्या सोचते हो कि प्रेडिक्शंस क्या क्या हो जाती हैं? क्या क्या चीजें आप टैरो कार्ड से प्रिडिक्ट कर सकते हो? किसी का भविष्य बता सकते हैं, यस नो? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता सकते हैं, यस नो? यस नो में आंसर दीजिए कि क्या किसी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टैरो कार्ड से बताया जा सकता है? संजय सोलंकी जी, मंजीत जी, क्या किसी के फ्यूचर को आप टैरो कार्ड से प्रिडिक्ट कर सकते हो? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता सकते हैं? यस नो, क्या लगता है आपको? फिर आप टैरो रीडिंग्स में क्या कराने आते हैं? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर? ठीक है, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? हमें क्या लगता है कि हम किसी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता सकते हैं? यहाँ पे हम किसी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं बता रहे हैं। आई एम जस्ट आस्किंग यू कि बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं। यू हैव टू गिव एन आंसर इन टू यस एंड नो। ठीक है, तो यहाँ पे एक व्यक्ति कॉन्फिडेंट है और वो बोल रहे हैं कि नहीं मेरा ही बता दीजिए, और यहाँ पे हम उन चीज़ों को बता सकते हैं। बिल्कुल बता सकते हो, किसी का भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता सकते हो, किसी के बिजनेस के बारे में बता सकते हो, किसी के रिलेशनशिप के बारे में बता सकते हो, हेल्थ इश्यूज कोई आ रहा है उसके बारे में बता सकते हो, गाइडेंस के बारे में दे सकते हो, किसी को भी गाइडेंस दे सकते हो, किसी की भी करंट फीलिंग के बारे में बता सकते हो, किसी की पर्सनालिटीज के बारे में बता सकते हो। ये सारी चीजें बता सकते हो, सिर्फ किसी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं, उसके बिजनेस के बारे में, पास्ट कैसा है, प्रेजेंट कैसा है, फ्यूचर में कैसा चलने वाला है, रिलेशनशिप में सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो, हेल्थ के बारे में सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो, गाइडेंस दे सकते हो, डेली जनरल गाइडेंस, बहुत एक्यूरेट एंड सटीक गाइडेंस दे सकते हो, लाइफ चेंजिंग गाइडेंस उसको दे सकते हो। करंट फीलिंग बहुत ही मुश्किल होता है, करंट फीलिंग ऑफ द पार्टनर, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये भी टैरो से बता सकते हो। ठीक है, किसी की भी पर्सनालिटीज के बारे में बता सकते हो। रेमेडीज भी हमारी टैरो में रहती है, किसी को रेमेडीज भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये सारे हम कार्ड जब स्टडी करेंगे, तो कार्ड को जब स्टडी करते हैं उसके नंबर्स को देखते हैं। जैसे द फूल में 0 लिखा हुआ है, 0 नंबर्स लिखा हुआ है, तो 0 का क्या मीनिंग है, ये जो पोटलीज का क्या मीनिंग है, ये वॉन्ड्स क्यों है, ये हाथ में इसके देखो नंबर 5 पे ये फ्लावर क्यों है और इस फ्लावर का कलर वाइट ही क्यों है, ये डॉग क्या कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके किस तरीके के कपड़ों का मतलब क्या है, एकदम फ्री बर्ड टाइप के कपड़े पहने हुए हैं ना, टेयर ऑफ कपड़े पहने हुए हैं, ये फ्लावर्स क्या दिखा रहे हैं इसकी ड्रेस में। ठीक है, ये कार्ड कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये कार्ड से मैं इन सारे एस्पेक्ट की प्रोडक्शंस कैसे करूंगा, बिजनेस कैसे बताऊंगा, किसी का रिलेशनशिप कैसे बताऊंगा, किसी की हेल्थ कैसे बताऊंगा, ये सारी चीजें आप तब सीखोगे जब आप न्यूमरोलॉजिकली इनके मतलब समझोगे कि व्हाट डज मीन ऑफ 0, 0 का क्या मतलब है, ये जो सारे सिंबल्स बने हुए उनका क्या मतलब है। टैरो में कलर्स का भी बहुत ज्यादा मतलब होता है, तो उन कलर्स का क्या मतलब है, ठीक है, उन कलर्स का क्या मतलब है, ये सारी चीजें आप सीखोगे। वाइट कलर का क्या मतलब है, येलो कलर का क्या मतलब है। टैरो
को एस्ट्रोलॉजी से लिंक करना, टैरो कार्ड्स कैसे हमारी एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड हैं। हम कहते हैं कि चार्ट से तुम बहुत सारी चीज़ें बता पा रहे हैं, ठीक है, बट हम कैसे बताएंगे कार्ड्स से, कार्ड्स का क्या कनेक्शंस है हमारा एस्ट्रोलॉजी से। डिम्पल आप डरो मत, यहाँ पे कोई प्राइज नहीं मिल रहा है, सही गलत कैसे भी आंसर दो। आई एम सीइंग ऑल द पीपल हु आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, आई विल डू योर tarot reading but only for those who is answering to my question and who is participating in this quiz। अब हम इन्हीं लोगों का मैंने नाम नोट भी किया हुआ है और इन्हीं लोगों के क्वेश्चंस के लिए आई विल कम लाइव 9 o'clock पे, अगर जिन लोगों के क्वेश्चंस का मैं आंसर ना दे पाऊँ, ठीक है। सो आई टोल्ड यू एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, एनर्जी एक्सचेंज। आपको पार्टिसिपेट करेंगे, जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हैं तो एक्टिव लिसनिंग का यूज़ कीजिए, पैसिव लिसनिंग का यूज़ मत कीजिए, बिकम अ एक्टिव लिसनर, ठीक है। तो डिम्पल आप अपने क्वेश्चंस को डिलीट मत करो। अगर आप हेजिटेट होते हो कि मैं गलत आंसर दे रही हूँ, इट्स ओके टू बी रॉन्ग, ठीक है, आपने सीखा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो आप यहाँ पे सीखे नहीं हो। साकेत कुमार श्रीवास्तव जी, यहाँ पे कोई टारो रीडिंग्स नहीं हो रही है। आई विल बी रीडिंग फॉर, दिस इज अ टारो वेबिनार जहाँ पे सिर्फ हम टारो कोर्स के बारे में बता रहे हैं। जो भी लोग टारो करने में इंटरेस्टेड हैं, अपना एक इनकम का सोर्स बनाना चाहते हैं, इस स्पिरिचुअल मोडालिटीज़ को समझना चाहते हैं, उनके लिए ही यहाँ पे मैं रीडिंग्स करूँगी। तो जो लोग कोर्स में इनरोल्ड होंगे उन्हीं की यहाँ पे मैं रीडिंग करूँगी। तो टैरो और एस्ट्रोलॉजी का क्या कनेक्शंस है, ये कनेक्शंस भी यहाँ पे हम समझेंगे। इसके साथ साथ में टैरो और न्यूमरोलॉजी का कनेक्शंस होता है, तो वो क्या कनेक्शन है टैरो और न्यूमरोलॉजी का, वो भी हम समझेंगे। नंबर 0 का कार्ड है तो क्या दिखाता है, नंबर 1 का कार्ड है तो क्या दिखाता है, नंबर 2 का कार्ड क्या दिखाता है, 3 का कार्ड क्या दिखाता है, 4 का कार्ड क्या दिखाता है। ऐसे सारे कार्ड्स में नंबर होता है, तो वो नंबर से हम कैसे टैरो कार्ड्स को समझेंगे, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। अब टैरो कार्ड्स में हमने क्या कहा, टैरो कार्ड रीडर के पास में आप जाते हो और टैरो कार्ड रीडर क्या करता है, आपको आपके क्वेश्चंस का जवाब देता है। यू विल आस्क अ क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्या कर रहा है, टैप कर रहा है, ठीक है, सफल कर रहा है, फिर उसके बाद में कार्ड्स को, और उसके बाद लेआउट लगा रहा है और आपको कार्ड निकाल के आपकी एनर्जी से कनेक्ट होके आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस के बारे में वो आपको व्यक्ति बता रहा है, ये पूरा प्रोसेस है। बट वो जो स्प्रेड लगा रहा है वो कैसे लगा रहा है, वो जब वो कार्ड सफल करता है तो वो कैसे लगाता है, हर तरह के स्प्रेड्स होते हैं कार्ड्स में। आप जब भी देखेंगे तो एक तो होता है कि हमने सिंपली एक कार्ड निकाला, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, ठीक है। अब मुझे किसी का जानना है चक्रास के बारे में, ठीक है, कि चक्रा की पोजीशन क्या है। 7 चक्रा, 7 मेन एनर्जी सेंटर होते हैं, वैसे हमारे 141 से भी ऊपर चक्रास हैं, बट 7 मेन चक्रास के ऊपर हम बात करते हैं। तो आपका कौन सा चक्रा ओवर एक्टिव है, अंडर एक्टिव है, और उससे आपको क्या फिजिकली एंड इमोशनली प्रॉब्लम हो रही है। अब उस चक्रा को लगाने का स्प्रेड अलग होगा, वो कॉमन स्प्रेड नहीं होगा। अगर मुझे किसी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानना है तो मैं 3 कार्ड का स्प्रेड लगाऊंगी। तो कौन से क्वेश्चन के ऊपर कौन सा स्प्रेड लगाया जाए। जब भी मेरी जिन लोगों ने वीडियो कंसल्टेशंस ली है टैरो कार्ड्स की, वहाँ पे हम लोग 1 या 2 कार्ड के स्प्रेड्स नहीं लगाते हैं, उनकी प्रॉब्लम के रूट कॉज तक जाते हैं, ठीक है। वो कैसे जाते हैं, हम टैरो स्प्रेड्स की वजह से जाते हैं, ठीक है। अब टैरो स्प्रेड क्या है, सिंपल भाषा में कहें तो प्लेसमेंट ऑफ कार्ड है, लेआउट ऑफ कार्ड है। The card are laid out on a flat surface in a specific pattern, ठीक है। एक फ्लैट सरफेस में एक स्पेसिफिक पैटर्न में जब हम कार्ड्स निकालते हैं और उनको उसी स्पेसिफिक पैटर्न्स में रखते हैं, तो ये चीज़ प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, इस टर्म्स को हम क्या बोल रहे हैं, स्प्रेड।
ईच पोजीशन, हमारी हर पोजीशन के डिफरेंट सिग्निफिकेंस होते हैं, ठीक है। तो ये लेआउट हमारा, जैसे आपको ये लेआउट दिख रहा है, वैसे 3 कार्ड्स का भी लेआउट रहता है, बहुत सारे हमारे चक्रा कार्ड्स के भी लेआउट्स रहते हैं। टैरो स्प्रेड्स में से मोस्ट पॉपुलर सिंगल कार्ड का स्प्रेड्स आपने देखा होगा, आपका आज का दिन कैसा रहेगा, ठीक है, वर्ड्स कमिंग टू यू नेक्स्ट 72 आवर्स, सिंगल कार्ड स्प्रेड्स आपकी प्रेडिक्शन। ये आपके क्वेश्चन का आंसर यस या नो होगा, 2 कार्ड में से 1 कार्ड सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। इस तरीके के आपके पास में 3 कार्ड के स्प्रेड, एक आपका पास के लिए निकाल दिया, एक आपके प्रेजेंट, एक फ्यूचर के लिए, हॉर्सशू स्प्रेड, रिलेशनशिप स्प्रेड, बर्थडे स्प्रेड, ठीक है, ईयरली स्प्रेड, कोई पूछता है कि मेरा 2024 कैसे जाने वाला है, उसके भी अपने स्प्रेड्स हैं। ऑरेकल कार्ड्स में और टैरो कार्ड्स में क्या डिफरेंस होता है, ये हम जैसे जैसे इन सारी चीज़ों को सीखेंगे, मेजर माइनर आर्काना कार्ड, उनका कनेक्शन विद द न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी, फिर हम चले जाएंगे ऑरेकल कार्ड्स और हमारे टैरो कार्ड्स में क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद हम जाएंगे टैरो स्पेल्स। अभी टैरो स्पेल्स कितने ने सुना हुआ है, काला जादू, ठीक है। तो ये टैरो स्पेल्स में हम क्या करेंगे, वाइट मैजिक करेंगे। आपके बहुत सारे ऐसे काम होंगे, बहुत सारी ऐसी विशेष होंगी जो ना पूरी नहीं हो पाती आफ्टर पुटिंग अ लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करने के बाद भी ना वो चीज़ें नहीं बन पाती। किसी की मैरिज में प्रॉब्लम आ जाती है, किसी को बहुत टैलेंटेड है बट जॉब चली गई, बट अब जॉब लग नहीं रही है, ठीक है। तो बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर्स आप उसकी प्रेडिक्शन करके थोड़े ना भेज दोगे कि तेरी लाइफ में ऐसे ऐसे होने वाला है, तो नहीं, आप उसको रेमेडीज भी दोगे। और रेमेडीज में टैरो की सबसे पावरफुल रेमेडीज होती है टैरो स्पेल्स, ठीक है। एक तरह के वाइट स्पेल्स मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे आप अपने बिगड़े हुए काम बना सकते हो, कैसे किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कैसे डिसीजन मेकिंग में उसको मदद कर सकते हो। टैरो स्पेल से कैसे उस नेगेटिव एनर्जीज को, उसके मनी के ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, लव लाइफ में कोई ब्लॉकेजेस हैं, कोई पास्ट कार्मिक अकाउंट्स हैं, बहुत सारे स्पेल्स हमारे होते हैं। देयर आर ऑलमोस्ट 365 स्पेल्स जो टैरो से कास्ट किए जाते हैं। उसमें हमारी कैंडल्स भी यूज़ होती हैं, ठीक है, हमारी कुछ सेजेस भी यूज़ होती हैं, कुछ डिफरेंट कलर्स, कुछ हमारे क्लोथ्स, बहुत सारे स्पेल्स किए जाते हैं। लव के भी स्पेल्स होते हैं, हेल्थ के भी स्पेल्स होते हैं, किसी को हील करना है उसके भी स्पेल्स होते हैं। नेगेटिव एनर्जीज, इविल आई बहुत पॉपुलर है, तो उसके भी स्पेल्स होते हैं। स्पेल्स के अपने एथिक्स भी होते हैं, इसीलिए एट द एंड पे हम लोग इस सेशन में सीखेंगे कि स्पेल्स के एथिक्स क्या है, स्पेल्स कैसे करते हैं, कार्ड्स के थ्रू हम स्पेल्स कैसे करेंगे। तो ये सारे स्पेल्स के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगी कि हर कार्ड से कैसे स्पेल्स किया जाए और कैसे अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला जाए। तो ये सारी चीज़ें आप कोर्स में सीखोगे कि स्पेल्स कैसे काम करते हैं। टैरो के कलर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। अभी देखो रेड कलर क्या दिखा रहा है, हमारा पावर, पैशन एंड कॉन्फिडेंस को दिखा रहा है। ऑरेंज क्या दिखा रहा है, फन, प्लेफुल, क्रिएटिविटी को दिखा रहा है। जितने भी कार्ड्स में येलो कलर देखोगे, ठीक है, तो वो क्या दिखाएंगे आपको, पॉजिटिविटी, स्ट्रेंथ एंड कॉन्सियसनेस। सो सिमिलरली ग्रीन क्या दिखाएगा आपको, ग्रोथ दिखाएगा। जिस कार्ड्स में भी आप ग्रीन कलर्स देख रहे हो, ग्रोथ, अबेंडेंस, मनी की तरफ बात कर रहा है। ब्लू क्या दिखा रहा है, कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहा है, सब कॉन्शियस माइंड्स के बारे में बात कर रहा है। पर्पल क्या दिखा रहा है, इंट्यूशन, प्रेस्टीज, स्पिरिचुअलिटी को दिखा रहा है। ये हर कार्ड्स के अपने अपने कलर्स होंगे। ब्राउन कलर क्या दिखाएगा, अर्थ, कनेक्शन, ग्राउंडेड। अब ये कलर्स की मीनिंग जान के हम उसको कार्ड्स में अपनी रीडिंग में कैसे यूज करें, ये सब हम कोर्स में सीखेंगे। व्हाइट कलर क्या दिखा रहा है, प्योरिटी को दिखा रहा है, इनोसेंस को दिखा रहा है। ब्लैक क्या दिखा रहा है, प्रोटेक्शन को दिखा रहा है, एंडिंग ऑफ समथिंग दिखा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है, ठीक है। तो देखो आप इसमें ये ब्लैक कलर है, नाइट, डार्कनेस, जितने भी ये चीजें ना, कुछ छिपा हुआ है, कुछ हिडन में है, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। सौरों के जब भी वो जो परेशान हुई लेडीज आपको लेडी यहाँ पे दिख रही है ना बेड में,
उसके उसमें भी यहाँ पे ये ब्लैक कलर किया हुआ है। तो अब इस कलर का मीनिंग को इन कार्ड्स में कैसे अप्लाई करना है, इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। ग्रे कलर, ब्लैक कलर क्यों इन कार्ड्स को दिया गया है, ठीक है। अब ये हाई प्रेस्टेज, ये तो बहुत पॉजिटिव यस कार्ड है। अब यहाँ पे ये ब्लैक और ग्रे का मतलब क्या है, ये क्या दिखा रहा है, ठीक है। तो ये कॉमन मीनिंग्स को कार्ड में, ये सारी कॉमन मीनिंग्स को कार्ड में कैसे अप्लाई करना है वो भी हम सीखेंगे। साथ में ये भी सीखेंगे कि अपनी पूरी लाइफ में व्हाट इज माय सोल पर्पस। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरा सोल पर्पस क्या है, मेरी ग्रोथ कैसी होने वाली है लाइफ के 88 ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कबाला ट्री ऑफ लाइफ है, कोई भी नहीं समझाता। इसको डिटेल में जानेंगे हम कि क्या है ये कबाला ट्री ऑफ लाइफ, कैसे इसका एसोसिएशन है न्यूमरोलॉजी से, प्लैनेट से, टैरो से, हमारी बॉडी के चक्रा से, सारी चीज़ें हम समझेंगे। एंड फिर उसके बाद में हम देखेंगे, इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि ये 78 कार्ड, जैसे यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे मैम ये 78 कार्ड्स में मीनिंग ही समझने में परेशान हो जाऊंगा, फिर मैं इनको एस्ट्रोलॉजी से कैसे कनेक्ट करूंगा, न्यूमरोलॉजी से कैसे कनेक्ट करूंगा। आपको ये 78 कार्ड्स, मेरी गारंटी, अगर आप क्लास अटेंड करते हैं तो इतने आसान तरीके से याद हो जाएंगे जैसे आपको आपके बच्चों के नाम याद हैं या आपका अपना नाम याद है, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। I'll tap to your level and I'll tell कि क्या क्या चीज़ें आपको कैसे कैसे समझानी है। तो उसी तरीके से आफ्टर द मेन, मतलब मैंने जो रिसर्च करी हुई है ना, कोर्स को मैं कैसे आपके लिए बहुत इजी से इजी वे में प्रेजेंट कर सकूं जिससे आपको कार्ड्स के मीनिंग याद हो, उसी तरीके से मैंने आपके लिए कार्ड डिज़ाइन किया हुआ है। मैं नंबर्स की भाषा से आपको इतने आसान तरीके से ये कार्ड के मीनिंग याद करा सकती हूँ, ठीक है। तो ये लोग हमें जो आप लोगों को बोल रहे हैं ना कि हम 3 डेज में करा देंगे, 4 डेज में करा देंगे, तो इट वॉन्ट बी पॉसिबल। ये सच में पॉसिबल नहीं है। वो आपको ना आधा अधूरा नॉलेज दे रहे हैं, आधा अधूरा ज्ञान दे रहे हैं। सो कहते हैं ना हाफ नॉलेज इज डेंजरस। सो वो चीज़ें मत कीजिएगा कि 3 डेज में आपने वर्कशॉप अटेंड करी एंड देन यू विल बिकम अ टैरो रीडर्स। अभी भी बहुत सारे कार्ड्स आपको समझ में आ गए तो देन यू विल स्टार्ट प्रिडिक्टिंग। ज़रूरी नहीं है, प्रोडक्शन इस तरीके से नहीं की जाती हैं। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, ठीक है। ये टैरो कार्ड्स बहुत कुछ बता सकते हैं आपकी लाइफ के लिए। पॉजिटिव कनेक्शंस कैसे रखना है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम क्या ये सिर्फ लड़कों का है या सिर्फ ये लड़कियों का है, लड़कियां ही मुझे ज़्यादा दिखती हैं इस चीज़ में। नहीं, ये मोडालिटी हर कोई कर सकता है। कोई कहेगा कि मैम मैं तो सबकॉन्शियस से कनेक्शन नहीं होता, तो वो चीज़ हम सीखेंगे इस कोर्स में। हम क्या क्या सीखेंगे, लेट मी ब्रीफ वंस। हम सारे कार्ड्स की हिस्ट्री को सीखेंगे, ठीक है। माइनर आर्कानास के बारे में जानेंगे डिटेल्ड में। रिलेशनशिप क्या है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी की मदद से कैसे हम अपने टैरो कार्ड रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं बिना कार्ड्स के मीनिंग्स को याद किए हुए। कैसे बहुत आसान तरीके से हम कार्ड से प्रेडिक्शंस कर निकाल सकते हैं अपनी, वो भी सीखेंगे, ठीक है। साथ में हम ये भी सीखेंगे कि सबसे एक्यूरेट डेक कौन सा है, उससे कैसे प्रेडिक्शन करें। और बाद में मेरे पास मोनोलॉजी का डेक आ जाए, वो कैसे मैं प्रिडिक्ट करूं। मेरे पास आकाशिक टैरो आ जाए, वो कैसे मैं प्रिडिक्ट करूं। कल की डेट में मेरे पास में एंजल कार्ड्स आ जाएं, वो कैसे मैं प्रिडिक्ट करूंगा। क्योंकि अभी तो आप राइडर वे से स्टार्ट कर रहे हो, माइट बी इन फ्यूचर यू विल स्टार्ट, यू विल एक्सप्लोर मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, है ना। तो बहुत सारे कार्ड्स से कैसे प्रोडक्शंस की जाएगी वो भी मैं आपको इसमें सिखाऊंगी कि ऑरेकल कार्ड से कैसे प्रोडक्शन दोगे, कैसे समझोगे ऑरेकल कार्ड्स को। एथिक्स क्या है टैरो कार्ड्स रीडिंग के, क्या मैं हर तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे करूँगा मैं। आप तो मुझसे कुछ भी पूछेंगे, तो एज अ टैरो कार्ड रीडर मुझे क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
टैरो की रेमेडीज, टैरो के स्पेल, साथ में कुछ मेडिटेशन टेक्निक जो मस्ट 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 डू टेक्निक्स हैं जो आपकी साइकिक पावर को बढ़ाएंगी, वो भी हम सीखेंगे। क्रिस्टल्स कौन से रिकमेंड करने चाहिए, एज पर चक्रा स्पेल्स लगा दिया, बट आप रिकमेंड क्या करोगे, कौन से क्रिस्टल रिकमेंड करोगे। डेट ऑफ बर्थ से भी रिकमेंडेशंस होती हैं, चक्रास उसकी जो पोजीशंस है वहाँ पे देख के आप उसको रिकमेंड कर दोगे। ठीक है, आप एक तरह से क्रिस्टल्स हीलर्स भी बन सकते हो इस कोर्स को करने के बाद। चक्रास की पोजीशन भी जान लोगे तो एक तरह से रेकी की मोडालिटी भी आपने अपना ली है। करियर और टैरो का क्या कनेक्शन है, अभी तक कोई भी नहीं बताता है कि करियर कौन सा दिखाता है, कौन सा कार्ड कौन सा करियर दिखाता है, कौन से कार्ड से कौन सी हेल्थ डिजीज सामने आ सकती है। ठीक है, नेम का फर्स्ट लेटर, टाइम फ्रेमिंग कैसे करोगे, ठीक है, कि काम कब तक हो जाएगा। आपने तो बता दिया कि शादी हो जाएगी, कब तक हो जाएगी मेरी शादी, कब तक मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा, कब मेरी लाइफ में मेरे हेल्थ इश्यूज एंड होंगे, कब मेरी इस प्रॉब्लम का एंड होने वाला है। कई बार बीमारी डायग्नोस नहीं होती है तो वो कैसे डायग्नोस होगी। ये सारी चीज़ें हम अपने कोर्स में पढ़ेंगे। कई ज़्यादा हमारे पास में स्प्रेड की प्रैक्टिस होगी जिन पे हम प्रैक्टिकल सीखेंगे कि कैसे हमें स्प्रेड लगाना है। ठीक है, 20 और 21 डे 21 डेज का ये क्लास रहेगा। ठीक है, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे, रिवीजन करेंगे और आपके प्लेसमेंट की बात करेंगे। वो प्लेसमेंट एस्ट्रोटॉक पे है, एस्ट्रोसेज पे है, या आपको किसी और एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म में जाके पैसा कमाना है, आप हाउसवाइफ हो, ठीक है, या आप ऑलरेडी जॉब करते हो बट आपके पास में टाइम बच जाता है, या कोई व्यक्ति जॉब छोड़ के इस मोडालिटीज़ में जाना चाहता है और एक एक्सपर्ट टैरो कार्ड रीडर बनना चाहता है, अच्छी इनकम जनरेट करना चाहता है, या कोई अपनी प्रॉब्लम का खुद से सॉल्यूशन चाहता है, वो सारी चीज़ें होंगी। बट कुछ लोग तो अर्निंग भी चाहते हैं ना कि इस कोर्स को करने के बाद में मेरी अर्निंग क्या होगी। सो आपको डे 1 से प्लेसमेंट में इनरोल कराया जाएगा। आई विल हेल्प यू कि किस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं, कैसे आप उन क्वेश्चंस का आंसर दोगे। आपके इंटरव्यू के पूरे प्रोसेस में आपको हेल्प मिलेगी। मैं यहाँ पे ये नहीं लिख रही हूँ 100% प्लेसमेंट गारंटी। ठीक है, अगर आप इंटरव्यू में परफॉर्म ही नहीं कर पाते हो अच्छे से, आपने क्लास ही अटेंड नहीं करी, आपने सीखा ही नहीं, तो आपको प्लेसमेंट फिर कैसे दी जाएगी। अगर आपने सारी क्लासेस अटेंड करी हैं सो उस केसेस में आपके 100% सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें हम अपने कोर्स में सीखेंगे। इतना ही नहीं, इसके साथ में बोनस में आपको ये सेशंस फ्री मिलेंगे। मनी रेकी का लेवल 1, रेकी लेवल 1 इसके साथ में फ्री रहेगा। पेंडुलम डाउजिंग, इसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च करी हुई, बहुत सारे मेरे वीडियोस आप देखोगे यूट्यूब में। ठीक है, पेंडुलम डाउजिंग इस कोर्स में एज अ बोनस आपको मिलेगी। 5 ई बुक्स टैरो के ऊपर। ठीक है, बेसिकली जो लोग हिंदी में चाह रहे हैं उनके लिए और जो इंग्लिश में चाह रहे हैं उनके लिए 5 ई बुक्स आपको मिलेंगी जिससे आप पढ़ सकते हो। प्रॉब्लम वही आती है कि हिंदी में कोई बुक अवेलेबल नहीं है, इतनी अच्छी इंग्लिश आती नहीं है। सो ये 5 ई बुक्स मेरे पास में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा एंड डेफिनेटली प्लेसमेंट की मेरी गारंटी। अगर पूरी क्लास अटेंड करते हो तो 100% आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, आपके इंटरव्यूज़ भी हो जाएंगे। एंड एस्ट्रोटॉक है हमारा, यहाँ भी बात करें तो नंबर 1 प्लेटफॉर्म, वहाँ पे भी आपका प्लेसमेंट कराने की गारंटी मेरी है अगर आप पूरी क्लासेस अटेंड करते हो, तो हम आपको इनरोल वहाँ पे कराएंगे। ठीक है, साथ में आपको वर्थ रुपीज़ की कंसल्टेशन फ्री मिलने वाली है। सच में मेरी जो वीडियो कंसल्टेशन होती है वो 2222 की कंसल्टेशन होती है, वीडियो कंसल्टेशन आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये वो कंसल्टेशंस आपको फ्री मिलेंगी आपके कोर्स करने के बाद में। इनिशियली ऐसा नहीं होगा कि आपने कोर्स किया ही नहीं और आप सीधे कंसल्टेशन के लिए इनरोल कर रहे हो।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस कोर्स को करने पे। अब ये कोर्स का प्राइस इम्पॉर्टेंट उसकी बात कर लें, 12,000 है। आप में से कई लोग अगर मुझसे पिछले टाइम पे कोर्स कर चुके हैं तो उन्होंने देखा होगा, बट अभी हम मास को टारगेट कर रही हूँ मैं। अर्लियर आई यूज टू टेक अ मैक्स टू मैक्स अपने बैचेस में 7 स्टूडेंट, बट अभी हमारा क्या रहेगा कि मास को हम टारगेट करेंगे, तो इसीलिए हमने आपके जो प्राइस रखे हैं वो 12,000 नहीं रखे हैं। आपके जो प्राइस हैं वो रहेंगे 6,666। ये आपके कोर्स के प्राइस हैं। 21 डेज आपकी क्लासेस लगेंगी। आपका जो स्टार्ट होंगी क्लासेस वो फैब में स्टार्ट होंगी। टाइमिंग आपका 8 to 9 PM का टाइमिंग रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑफिस में रहते हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट जो ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं उनके ऑफिस के टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए आपका टाइमिंग 8 PM से 9 PM पे रखा गया है। 21 डेज आपकी क्लास होंगी 1 आवर की, जिसमें आप ये सारी चीज़ें सीखेंगे। जो लोग आज इनरोलमेंट कराना चाहते हैं वो इस नंबर पे करेंगे, तो ये आज ही का स्लॉट है कि आपको 5,555 आज पे करना पड़ेगा। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग आज की डेट में इनरोलमेंट करा रहे हैं कोर्स में। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टैरो रीडिंग कोर्स कि आप क्या क्या चीज़ें इस कोर्स में सीखोगे। Now I'll be happy to take your questions related to the tarot reading. Please don't ask me your personal questions. Personal reading हम अभी नहीं कर रहे हैं आपकी। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कुछ भी समझ में नहीं आया, इन यू वांट मी कि कुछ आपको बताया जाए और कि ये कार्ड्स में ये क्या होता है, ये काम कैसे कर रहे हैं, कितने कार्ड्स होते हैं, ऑरेकल कार्ड से डिफरेंस क्या है, मुझे ऑरेकल ओसोजन सीखना है तो मैं क्या करूँगा, बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिम्पल जी बहुत रूल्स रहते हैं। ड्यूरेशन तो 21 ड्यूरेशन भी बता सकते हैं, मतलब आप बिल्कुल ड्यूरेशन बता सकते हो, टाइम आप बता सकते हो। ठीक है दीपिका जी, ड्यूरेशन आप बिल्कुल बता सकते हैं, टाइम फ्रेम भी आप बता सकते हो, बट उसके लिए कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा। हेयर आई कांट डिस्क्लोज ऑल माई PPTs एंड ऑल द कोर्स हेयर। ठीक है, उसके लिए आप कोर्स में एनरोल कर लीजिए। डिम्पल, रूल्स फॉर टैरो कार्ड रीडिंग, ऑब्वियसली हमारे रूल्स होते हैं टैरो कार्ड रीडिंग के, ठीक है, जिनको हमें फॉलो करना होता है। उसमें कार्ड को चार्ज करना है, कैसे आप इन्विटेशन प्रेयर करोगे, ठीक है, वो भी हमारा रहता है। चार्ज कैसे करोगे कार्ड्स को। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कार्ड्स में एनर्जीज स्टक हो जाती हैं। सो जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे रीडर्स टैप करते हैं, ठीक है, फैन आउट करते हैं, शफल्स करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब जब हम इस तरीके के स्ट्रक्चर को समझेंगे और साथ में क्या होता है, हमारे क्वेश्चन फ्रेमिंग के कुछ एथिक्स होते हैं। जैसे अगर आप को किसी से अपनी बात मनवानी है तो उसके भी स्पेल्स होते हैं, ठीक है, बट आप नेगेटिव स्पेल्स नहीं करोगे कि किसी को अपने वश में करने वाले स्पेल नहीं करोगे। वैसे ही टैरो कार्ड्स रीडिंग की बात करेंगे तो कभी भी आप किसी के जेंडर को नहीं बताओगे, ठीक है, जेंडर वाले आप नहीं करोगे। बहुत सारे ऐसे नॉट टू बी आस्क्ड क्वेश्चंस रहते हैं जिन्हें आपने नहीं करना है। देयर आर लॉट ऑफ कोड एंड कंडक्ट जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे क्लास में, बिकॉज आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बोलूंगी तो इट विल गो आउट ऑफ योर माइंड। और किसी का कोई क्वेश्चन है? थैंक यू शशि जी। Any questions related to the course? Okay, so let's wind up the session here. Thank you so much everyone जिनका मैं नाम नहीं ले पाई हूँ for joining this tarot session. I hope you found some insightful information and
डेफिनेटली यू विल यूज दिस इंफॉर्मेशन आइदर यू आर ज्वाइनिंग द कोर्स और नॉट, बट आपको गाइडेंस बहुत मिला होगा, टैरो मोडालिटीज़ के ऊपर आपका ट्रस्ट बना होगा. If you ever have more questions, you can reach out me related to the course, and wishing you a lot of clarity and positive energies. Take care. Bye bye. Stay tuned.